शोक ही श्लोक के रूप में महर्षि वाल्मीकि के मुखार बिंद से प्रकट हुआ। प्रथम काव्य, प्रथम श्लोक, इस विश्व ब्रह्मांड का पहला श्लोक। इसके पहले श्लोक छंद नहीं थे, वैदिक छंद चला करते थे, त्रिष्टुप आदि, लेकिन जिस छंद में गान करने योग्य यह श्लोक महर्षि वाल्मीकि ने कहा, वो पहला श्लोक शोक से संतप्त होकर के महर्षि के मुखारविंद से निकला था। और उस श्लोक को सुन करके ब्रह्मा जी महाराज ने उनको वरदान दिया कि हमारे ही संकल्प से आपके मुख से ऐसा ये श्लोक निकला। विचार करने लगे बड़े बड़े महापुरुष लोग कि विश्व का पहला श्लोक और वो भी शाप परक ही होगा क्या? पहला छंद कोई प्रकट हो और वो भी शाप देने के लिए निकले किसी को, बोले ऐसा तो उचित नहीं लगता। तो रामायण के बड़े बड़े टीकाकार महापुरुषों ने इस श्लोक का अर्थ ही मंगला शासन परक कर दिया। बोले मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती ही समाह यत् क्रौंच मिथुनादेक मवधीह काम मोहितम। यह श्लोक शाप परक नहीं है, यह तो मंगला शासन परक है। इस एक श्लोक में संपूर्ण रामचरित्र, संपूर्ण रामायण की कथा समाहित है। बोले कैसे? बोले सबसे पहले देखें मां निषाद। निषाद किसे कहते हैं? निषीदन्ति अस्मिन् इति निषादः निवासः। निवास स्थान को निषाद कह रहे हैं। और मां माने लक्ष्मी, तस्याह निवासः मां निषादः। और समुद्धि में क्या हो जाएगा? ऐसे हे राम, ऐसे हे मां निषाद। अर्थ क्या हुआ? हे जानकी कांत। मां निषाद माने हे जानकी कांत, आप प्रतिष्ठाम अगमः, प्रतिष्ठा को प्राप्त करें, शाश्वती समाह, और ऐसी प्रतिष्ठा आपको प्राप्त हो, आपकी ऐसी जय जयकार सदा संसार में होती रहे, जब तक यह सूर्य चंद्रमा है तब तक लोग आपके नाम का जयकारा करते रहें। राजा तो भगवान श्री कृष्ण भी हुए द्वारिकाधीश। कोई कहता है क्या जय श्री कृष्ण, कृष्णा कृष्णा? सब मिलते हैं तो राम राम ही करते हैं आपस में। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान को यह मंगला शासन किया। क्यों ऐसा कर? अच्छा, क्यों ऐसी प्रतिष्ठा हो आपकी? तो कहते हैं यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधीहि काम मोहितम। क्रौंच का जो मिथुन है, क्रौंच कौन है? तो बोलते हैं कुटिल चाल चलने वाला। क्रुंच गति कौटिल्य धातु है, इससे क्रौंच शब्द निष्पन्न किया गया। अर्थात कुटिल चाल चलने वाला जो राक्षस है रावण और मंदोदरी, इनमें से एक जो काम से मोहित हो रहा था सीता जी के प्रति, जिसने धर्म का त्याग कर रखा था, ऐसे अवधि काम मोहितम, उसको आपने मार करके, उस रावण का उद्धार करके आपने संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को आनंद में मग्न कर दिया है। इसलिए आपकी सदा प्रतिष्ठा होती रहे, जब तक सूर्य चंद्रमा रहें तब तक आपका सुयश सदा बढ़ता रहे। भगवान को मंगला शासन कर रहे हैं। हमारे श्री संप्रदाय में भगवान का मंगला शासन करना ही जीव का स्वरूप बताया गया। हमारा स्वरूप क्या है? बोले भगवान का मंगला शासन करना ही हमारा स्वरूप है। इसलिए हम लोग जब आरती उतारते हैं भगवान की तो क्या कहते हैं? मंगलम कौशलेंद्राय। अब बताओ भगवान का कोई मंगल मनाएगा? हम आशीर्वाद देंगे भगवान को? बोले बिल्कुल देंगे। हमारे भगवान बहुत सुकोमल हैं। श्री विष्णुचित्त स्वामी जी, गोदा जी के पिताजी, बहुत बड़ी धन संपत्ति जीत के आ रहे थे। भगवान के अनुग्रह से वो सबको जीत गए और बहुत बड़ी संपत्ति थी। पांड्य देश के राजा ने टांग दिया था ऊपर, कहा जो हमारे प्रश्नों का सही सही उत्तर देगा, घंटा बुलेगा, वो सारी संपत्ति उसे मिलेगी। अच्छा, ये करते क्या थे? देखिए भगवान की कृपा किसे कहते हैं। जो विष्णुचित्त स्वामी जी थे, ये तुलसी की सेवा करते थे, गुड़ाई करते थे तुलसी की। फिर पानी डालें, फिर उसमें जो बढ़िया दल हो उनको तोड़ें, माला बनाएं, पुष्प की माला बनाएं और ले लेके मंदिर जाएं। तो लोग, इनको थे तो ब्राह्मण लेकिन लोग माली माली कहते थे, अरे ये तो ऐसे ही है।
तो एक दिन भगवान के पास माला लेके गए। भगवान ने कहा यहाँ क्या कर रहे हो? बोले महाराज माला लेके आए। बोले यहाँ माला लाने का थोड़ी समय, अभी जाओ, अभी काम करने का समय है। क्या समय है? बोले अमुक स्थान पर राजा ने बहुत बड़ा धन देने के लिए वचन दिया है, और जो उसके प्रश्नों का उत्तर देगा उसको वह धन प्राप्त हो जाएगा। आप जाओ, जाकर के उसके प्रश्नों का उत्तर देना और धन लेकर के आ जाना। थोड़ा इसमें से देखिए सीटी ज्यादा आ रही है। आप जाना और उसके प्रश्नों का उत्तर देके शास्त्रार्थ को जीत करके उस धन को लेके आना। तो बोले महाराज हम कहाँ से जीतेंगे, हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं। हम पढ़े लिखे होते, बहुत बड़े व्याकरण आदि के विद्वान होते तो चले जाते, हमें लोग देख के हंसेंगे। और बोले आप जाओ तो सही, हमारी कृपा से आप ही उसके प्रश्नों का समीचीन उत्तर दे पाएंगे। गए, प्रश्नोत्तरी हुई और श्री विष्णु चित्त स्वामी जी की विजय हुई। बहुत सारी संपत्ति लेकर के आ रहे थे, हाथी पर बैठा करके उनकी सवारी निकली। तो भगवान को भी नहीं रहा गया, सुंदर गरुड़ जी के ऊपर भगवान बैठ करके उनको दर्शन देने के लिए भूमंडल पर पधारे। और जब भगवान भूमंडल पर पधारे तो उनको देख करके विष्णुचित्त स्वामी जी घबरा गए। बोले महाराज आप यहाँ क्या करने चले आए? अरे ये संसार बड़ा ही मलयुक्त है, बड़ा ही गंदा है, आप यहाँ आ गए, यहाँ का कहीं कोई अवगुण आपका स्पर्श नहीं करे। आपका जो दिव्य श्री विग्रह है इसमें कोई अवगुण यहाँ का आके स्पर्श ना कर जाए। तो भगवान का मंगलाशासन करने लगे। सुमंगलम मंगलमीश्वरायते, सुमंगलम मंगलमच्युतायते। अच्युत आपके लिए मंगल हो, आपके शंख का मंगल हो, आपकी गदा का मंगल हो। तो हंस करके भगवान बोले तुम्हारे मनाने से हमारा मंगल हो जाएगा? बोले क्यों नहीं हो जाएगा? जब भक्तों के मनाने पर आप उनके पुत्र बन करके आंगन में खेलने लगते हैं तो क्या भक्तों के मनाने से आपका मंगल नहीं होगा? तो भगवान का मंगला शासन करना ही, कम करिए बहुत ज्यादा गूंज आ रही है। भगवान का मंगला शासन करना ही, हाँ ठीक है भी, भगवान का मंगला शासन करना ही भक्तों का एकमात्र कर्तव्य है। हमारे भगवान का सदा मंगल होता रहे। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री रामचंद्र का मंगला शासन किया। हे प्रभु आपका सदा मंगल होता रहे। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समाह। सदा सदा के लिए आप जो है प्रतिष्ठा को प्राप्त करें, आपका सदा मंगल होता रहे। मंगला शासन परक यह श्लोक प्रकट हुआ। और इसके बाद में श्री ब्रह्मा जी के आदेश पर महर्षि वाल्मीकि ने संपूर्ण आदि काव्य की रचना की। आदि काव्य की रचना करके इस संपूर्ण आदि काव्य को कुश और